ये चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो उसको हम समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या पढ़ना है हमें और किस रीजन से ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है और क्या डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस से हम क्या समझते हैं। ये सारे कुछ पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम ये भी समझने वाले हैं कि व्हाट आर द टेक्निक्स बाय विच वी डू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज सेपरेशन। Separation means removal of substances from a mixture of two or more substances. दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके मिक्सर से आपको रिमूव करना है जो आपको प्योर सब्सटेंस चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सेपरेशन। तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस से स्टोन निकालना है, सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो इसमें ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें हमारी प्योर चीज़ें होती हैं, वो दोनों मिक्स हो गई रहती हैं, उन दोनों को हमें अलग अलग करना होता है। कई बार क्या होती है, एक चीज़ होता है हमारा डिजायर्ड सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योरिटीज़ होती है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। जैसे चाय की पत्ती जो है, जब चाय बन जाती है तो उस टाइम पे चाय पत्ती का कोई यूज़ नहीं होता, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स, यही सब इस चैप्टर में देखने को है। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द रीजन्स, किस रीजन की वजह से ये सेपरेशन करने की जरूरत होती है। तो 4 रीजन है हमारे सामने। पहला रीजन है टू सेपरेट 2 डिसिमिलर बट यूजफुल एलिमेंट्स। 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं जो कि सिमिलर नहीं है लेकिन यूजफुल एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मिल्क को चर्न करके हम बटर बनाते हैं, बटर निकालते हैं, तो मिल्क और बटर दोनों इंपॉर्टेंट सामान है, कोई सा भी ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है। दूसरा पॉइंट है टू सेग्रीगेट यूजलेस एलिमेंट फ्रॉम द यूजफुल वन। सेग्रीगेट मतलब होता है उसको अलग करना, तो यूजलेस एलिमेंट को जो है आपको बाहर निकालना है यूजफुल के अंदर अगर वो एंटर किया हुआ है। तीसरा पॉइंट है टू रिमूव एंड डिस्कार्ड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज जो प्योर सब्सटेंस नहीं है, इम्प्योरिटीज है, जैसे कि स्टोन आ गई आपके राइस के अंदर, तो उसको रिमूव करना है, वो भी एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से हमें सेपरेशन करना पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टू ग्रुप सब्सटेंसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज के जो सब्सटेंस होते हैं उनको आपको ग्रुप करना होता है, उनको एक ग्रुप में रखने के लिए ये सेपरेशन करने की जरूरत होती है। अभी वेज टू सेपरेट, क्या क्या तरीका है जिसकी वजह से हम सेपरेशन करते हैं। एक पहला तरीका है हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन एंड इवोपरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ कि हैंड पिकिंग हम कब करते हैं, थ्रेसिंग हम कब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में हैंड पिकिंग है। जब स्मॉल स्केल पे कोई इम्प्योरिटीज रहती है उसको अगर बाहर निकालना है, आप इमेज से भी समझ सकते हैं कि घर में जब चावल या गेहूं या दाल इसको हमें छांटना रहता है तो उसके अंदर जो स्टोन वगैरह रहती है उसको बाहर निकालने के लिए हम हाथ से ही घर में निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। द सेकेंड पॉइंट इज थ्रेसिंग, यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। ग्रेन से स्टॉक को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो अगर स्मॉल स्केल पे है तब तो हम सब मिलके कर लेते हैं, और अगर वो लार्ज स्केल पे करना होता है तो मशीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग पर्पस। द थर्ड पॉइंट इज विनोइंग। विनोइंग में आप देख रहे हैं कि जो हैवियर पार्टिकल्स होती है वो एक जगह पे पाइल अप हो जाती है और जो लाइटर पार्टिकल्स होती है वो एयर ब्लोज अप करता रहता है, उस वजह से वो अलग हो जाती है। तो इस तरह से हमने सेपरेट आउट कर लिया है हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन को और लाइटर हस्क पार्टिकल्स को। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। द फोर्थ पॉइंट इज सीविंग, यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। मिक्सर के कंपोनेंट में जो है बहुत सारे साइज के पार्टिकल्स हैं, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है। द टेक्निक इज सीविंग। एग्जांपल पेबल्स एंड स्टोन रिमूव फ्रॉम द सैंड। सैंड से आप पेबल्स को या स्टोन को, पत्थर के टुकड़ों को जो अलग अलग करते हैं, ये कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज सीविंग। नेक्स्ट पॉइंट इज हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग तो हमने पढ़ लिया है, इसमें थ्रेसिंग भी पढ़ा है, विनोइंग, सीविंग, और फिर देख लेते हैं हम, ये है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग और बीइंग डिपोजिटेड एज ए सेडिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड में अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस सॉल्यूबल अगर नहीं होता है, वो नीचे बॉटम में अगर वो डिपोजिट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। इट अकर्स व्हेन द ड्रॉपलेट्स सिंक टू द बॉटम। जब जो भी चीज आपने डाली है वो अगर नीचे सिंक कर गया, नीचे बैठ गया, तो वो क्या बना लेगा, सेडिमेंट बना लेगा, ठीक है। और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे दे विल फ्लोट एट द टॉप, टॉप पे वो फ्लोट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिकेंटेशन। डिकेंटिंग इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, सबसे आसान तरीका है ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सॉलिड।
वैसा सॉलिड जो इसमें सॉल्युबल नहीं होता है और जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, उसको सेपरेट आउट करने के लिए द टेक्निक विच वी आर यूजिंग इज डिकेंटिंग। एक और टेक्निक आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, सेपरेटिंग फनल इज एन apparatus विच इज जनरली सीन इन साइंस लैब। आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड, वैसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते उसको इमिसिबल कहते हैं। इन दोनों मिक्सचर को आप क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं बाय डिकेंटेशन, एंड यू कैन सी टू लेयर्स, वन लेयर इज ऑफ येलो कलर एंड अनदर लेयर इज ऑफ ब्लू कलर, दे आर being separated by this separating funnel, and the technique which we are using is decantation. So this is also clear to you. Next point is filtration. Filtration is a process used to separate solid from liquid. लिक्विड में से सॉलिड को बाहर निकालना है या गैस को बाहर निकालना है यूजिंग ए फिल्टर मीडियम दैट अलाउज द फ्लूइड टू पास थ्रू बट नॉट द सॉलिड, जो कि फ्लूइड को बाहर होने देगा। फ्लूइड का मतलब होता है जो चीज फ्लो करती है, लिक्विड भी फ्लूइड में आता है और गैस भी फ्लूइड में आता है। तो उस जो आप फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं या जो छन्नी यूज कर रहे हैं उसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर जाएगी या गैस फ्लो कर जाएगी, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। तो जो फ्लो कर गया और आपके कंटेनर में आ गया उसको फिल्टरेट बोलेंगे, और जो फिल्टर पेपर के या छन्नी के ऊपर आ जाएगी उसको सॉलिड रेसिड्यू बोलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो चाय आप पीते हैं उसमें छन्नी में जो ऊपर आ जाता है दैट इज योर सॉलिड रेसिड्यू, और जो आपके कप में नीचे आती है दैट इज योर फिल्ट्रेट। सो दिस टेक्निक विच वी आर यूजिंग इज फिल्ट्रेशन। Next point is evaporation. It is the process by which water changes from a liquid to a gas or vapor. वाटर जो है वो लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होता है व्हेन वी आर बॉइलिंग इट। बंसन बर्नर जो है वो घर में नहीं मिलता, इट इज प्रेजेंट इन एंड इट इज अवेलेबल इन साइंस लैब। तो साइंस लैब में बंसन बर्नर होता है, उसकी मदद से हम एक मिक्सचर जो कि सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर लेते हैं इवेपोरेटिंग डिश में, और उसके बाद उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद जब बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो फिर वो वेपर्स दिखाई देने लगते हैं। तो वाटर जो होगा वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। व्हाट विल बी लेफ्ट इन द इवेपोरेटिंग डिश, दैट विल बी salt which we had taken earlier, that was in the form of mixture. So in this way we are able to separate out two substances, that is salt and water. One will be removed with the help of which process, evaporation process. Okay, so next point is condensation. It is a change in the state of water. water के state में change आएगा कैसे, from a gas फॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अगर आपने वाटर साइकिल अच्छे से समझा होगा पिछले क्लासों में तो आपको कंडेंसेशन जो है प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड है वाटर जो होता है वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट सिर्फ रह गया है, वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या वाटर के अंदर आप कितनी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को घुला सकते हैं, नहीं घुला सकते। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाउ द सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। सो द टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज यूज्ड इन केमिस्ट्री टू डिफाइन ए सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। यही बताया गया है कि वाटर में आप कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी नहीं घुला सकते। देयर आर सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर इज आल्सो स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।